नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मार्केट के अंदर आपका लॉस क्यों होता है। यानी कि दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो भी ऑप्शन बायर है, ऑप्शन ट्रेडर है दोस्तों 90% ऑप्शन ट्रेडर लॉस के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों क्या रीजन है कि अधिकतर ऑप्शन बायर लॉस के अंदर है। और दोस्तों आप अगर एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनमें से 90% लोग अभी ऑप्शन के अंदर मार्केट के अंदर लॉस में चल रहे हैं। तो दोस्तों लॉस आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है दोस्तों, ये लॉस में ऐसा क्या है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड लेते हो आपका लॉस ही होता है। यानी कि दोस्तों आप कितना ही सोच समझ कर ट्रेड ले लें, चाहे आप कितना ही ध्यान में रखकर ट्रेड ले लें, चाहे आप कितना ही अच्छी सी ट्रेंड लाइन बना लें, चाहे कितना ही अच्छा प्राइस एक्शन सीख ले, चाहे कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर ले, दोस्तों मार्केट के अंदर आपका लॉस ही होता है हमेशा। दोस्तों ये चीज कंफर्म है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि आपको मार्केट के अंदर लॉस क्यों होता है और किस तरह से आप इस लॉस को प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनसे मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको आज से मार्केट के अंदर प्रॉफिट करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके सारे लॉस बंद हो जाएंगे और आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पर भी जाकर के मैं आपको कुछ चीजें बताते रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर आपका लॉस क्यों होता है और आप इस लॉस को अपने प्रॉफिट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है 90% ऑप्शन बायर लॉस के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों इस सेबी का डेटा कहता है सन 2023 का हमारा डेटा है, 2024 के अंदर भी ये हालत है कि 90% ऑप्शन बायर लॉस के अंदर है। तो दोस्तों चलिए देखते रहते हैं कि लॉस होने का आपका सबसे पहला रीजन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन की बात करें आपका लॉस होने का, तो दोस्तों उसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। जी दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से अधिकतर ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आप लोग मार्केट के अंदर ज्यादा ट्रेड करते हो, यानी कि आप लोगों को ट्रेड करने का कोई फिक्स मतलब वो नहीं है कि हम इतने ट्रेड मार्केट के अंदर लेंगे। आप लोग कितने भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है आपकी उंगलियां ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट होती है और जैसे ही मार्केट क्लोज करता है उस समय आपकी उंगली अपने फोन से हटती है, यानी कि आपकी उंगलियां तब तक ट्रेड करती रहती है। दोस्तों मार्केट को देखना अलग चीज होता है, ट्रेड करना अलग चीज होता है। दोस्तों आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग दिन भर ट्रेड करते रहते हो। दोस्तों अधिकतर प्रॉफिट मेकिंग जो ट्रेडर है दोस्तों दिन के अंदर कम से कम दिन के अंदर मैक्सिमम एक ट्रेड, दो ट्रेड या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 बार ट्रेड करते हैं, यानी 3 ट्रेड लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं, जैसे कि आपको अगर मार्केट के अंदर लॉस होता है तो गारंटी से कह रहा हूँ आप लोग, तो दोस्तों आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए कि आप लोग मार्केट के अंदर, गारंटी से कह रहा हूँ कोई ट्रेडर 10 ट्रेड करता है, कोई 20 बार, कोई 30 बार। यानी कि मार्केट में मैं अधिकतर ट्रेडर से देखता हूँ जो मतलब आप लोग विश्वास नहीं करोगे, कई लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट के अंदर 100 बार भी ट्रेड कर लेते हैं, यानी कि 100 ट्रेड मार्केट के अंदर ले लेते हैं दिन भर के अंदर। तो दोस्तों ये इससे ट्रेडिंग करना नहीं कहते, ये एक ही चीज, इस चीज का नाम है गैम्बलिंग करना। दोस्तों आप लोग मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, फिर आप मार्केट के अंदर गैम्बलिंग कर रहे हो। तो दोस्तों ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं चलती, यहाँ पर ट्रेडिंग चलती है। और ट्रेडिंग का रूल ये है कि आप लोगों को कम से कम ट्रेड करना चाहिए। अगर दोस्तों मैं बात करूँ प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर की, जो भी बड़े ट्रेडर है, बड़ा इन्वेस्टर है जो प्रॉफिट मार्केट के अंदर करता है, वो लोग दोस्तों दिन के अंदर एक ट्रेड या फिर दो ट्रेड लेते हैं, मैक्सिमम 3 ट्रेड लेते हैं, अगर उनका चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन दोस्तों आपका ये है कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेड अगर प्रॉफिट के अंदर चला जाता है तो भी आप लोग मार्केट के अंदर सेकंड बार ट्रेड लोगे। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड अगर मार्केट के अंदर लॉस हो जाता है तो दोस्तों फिर तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितने भी ट्रेड मार्केट के अंदर ले सकते हो। लेकिन दोस्तों ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। आपको मार्केट के अंदर एक ही ट्रेड लेना है। अगर वो प्रॉफिट में चला जाए तो अच्छी बात है, अगर लॉस में चला जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप दूसरा ट्रेड ले लीजिए। अगर दूसरा ट्रेड भी आपका लॉस के अंदर जाता है तो दोस्तों आप लोग मार्केट के अंदर उस दिन ट्रेड ही मत कीजिए। आप लोग अगले दिन का वेट कीजिए, जैसे ही मार्केट अगले दिन स्टार्ट होगा आप लोग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। तो दोस्तों ओवर ट्रेडिंग को देखने के लिए मेरी बात आप मानिए, एक बार आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को खोल कर देखिए। दोस्तों आपका जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट है, चाहे वो जीरोधा हो, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, आईसीआईसीआई, डायरेक्ट ब्लू फायर हो, चाहे धन हो, चाहे चाहे आपके पास कोटक नहीं हो, चाहे आपके पास कोई सा भी ब्रोकर हो, उसका जो शाम को कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है ना कि आप जो दिन भर के अंदर ट्रेडिंग करते हो, आपको शाम के एक मेल आता है कि आपने दिन भर के अंदर कौन कौन सी कॉल पुट या फिर कहाँ पर ट्रेडिंग किया है। तो दोस्तों उस चीज को आप खोल करके देखिए, आप लोग खुद अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि मैं दिन के अंदर कितना ट्रेड करता हूँ। यानी कि दोस्तों आप लोग पाएंगे कि मैं दिन के अंदर 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड, 100 ट्रेड, कितने ट्रेड आप लोग करते हो। तो दोस्तों चीजों में को आप ध्यान से देखिए और अपने ट्रेडिंग की जो नंबर्स है उनको कम करने की कोशिश कीजिए और लिमिटेड करने की कोशिश कीजिए कि मुझे मार्केट के अंदर सिर्फ एक या दो बार ही ट्रेड करना है, इसके ज्यादा मुझे ट्रेड नहीं करना। दोस्तों ये रीजन है ओवर ट्रेडिंग का और इसी वजह से मार्केट के अंदर आपका लॉस होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा रीजन है और फर्स्ट वाला रीजन है, तो मैंने आपको सबसे पहले यही चीज कवर करी कि ओवर ट्रेडिंग के अंदर अधिकतर लोगों का लॉस होता है। दोस्तों मार्केट के अंदर आप लोगों का जो लॉस होता है उसका सेकेंड रीजन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों उसका नाम है ग्रीड एंड फियर। यानी कि दोस्तों आप लोग जो भी ट्रेड लेते हो उसके अंदर आप लोग अपने ग्रीड को, यानी कि अपने लालच को, और फियर को, यानी कि अपने डर को कंट्रोल यानी कि मैनेज ही नहीं कर पाते हो दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक चीज
चीज़ देखनी पड़ेगी कि मुझे मार्केट के अंदर ग्रीड फ़ियर को कंट्रोल करना है। दोस्तों ग्रीड और फ़ियर को मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपने मार्केट के अंदर कोई ट्रेड लिया है और उस ट्रेड के अंदर आपको ₹500 का प्रॉफ़िट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ₹500 का प्रॉफ़िट हो गया है तो फिर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो प्रॉफ़िट मेकिंग ट्रेडर हो सकते हैं। तो दोस्तों कई लोग जो प्रॉफ़िट करते हैं वो अपना प्रॉफ़िट ₹500 बुक कर लेंगे, लेकिन दोस्तों कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ₹500 नहीं, मेरा प्रॉफ़िट ₹1000 होना चाहिए, तभी मैं मार्केट के अंदर अपना टारगेट बुक करूँगा। तो दोस्तों आप लोग ये सोचिए कि अगर आप मार्केट के अंदर आपने 2-3 हज़ार रुपए, 4,000, ₹5,000 लगा रखा है, तो दोस्तों ₹1000 का प्रॉफ़िट आपको कैसे हो सकता है? आपको अगर ₹500 का प्रॉफ़िट ही इनफ नहीं लग रहा, अगर आप लोगों का यहाँ पर टारगेट बुक करने का टाइम आ गया है, मार्केट के अंदर मोमेंटम हो चुका है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए। लेकिन दोस्तों कई लोग जो है ज़्यादा लालची होते हैं, उनका ग्रीड कंट्रोल नहीं रहता। वो लोग ₹1000 का अपना सोचते हैं और जब मार्केट में उनको ₹1000 का प्रॉफ़िट होता भी है, तो दोस्तों वो ये सोचते हैं कि नहीं, नहीं, मुझे तो ₹2000 का प्रॉफ़िट चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ मार्केट के अंदर आपको बंद करनी पड़ेगी। आप लोगों को एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मार्केट के अंदर कितना प्रॉफ़िट लेना है, और वो प्रॉफ़िट अगर आपको होता है तो आपको मार्केट से बाहर निकलना चाहिए। अब दोस्तों बात करो अगर मैं फ़ियर की, तो दोस्तों अगर मार्केट के अंदर किसी का ₹500 का लॉस हो जाता है, तो दोस्तों वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि जैसे उसका ₹500 वापस ज़ीरो के अंदर कन्वर्ट होता है, अपना प्रॉफ़िट वहाँ पर मतलब अपना लॉस या फिर प्रॉफ़िट अपना बुक कर लेता है, या फिर वो अपना ₹500 का लॉस ही बुक कर लेता है, वो स्टॉप लॉस का वेट ही नहीं कर सकता। यानी कि दोस्तों मान लीजिए उसने स्टॉप लॉस लगा रखा है कि मैं जब मार्केट के अंदर मेरा ₹1000 का लॉस होगा तब मैं यहाँ से एग्ज़िट मारूँगा, लेकिन दोस्तों जब ₹500 का लॉस होता है तभी वो मार्केट के अंदर से एग्ज़िट मार लेता है और उसका फ़ियर कंट्रोल नहीं रह सकता। तो दोस्तों आपने ये चीज़ देखी है कि मार्केट के अंदर ग्रीड और फ़ियर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों आपने देखा कि मार्केट के अंदर ग्रीड एंड फ़ियर 2 ऐसे फैक्टर है जिनके बारे में मैं अगर कितना भी बोलूँ, कितना भी बताऊँ दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली मेरे बताने से। मैं आपको सिर्फ़ मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों इस चीज़ के बारे में आप लोग खुद से जितना एनालिसिस करोगे, आप लोग उतना ही ज़्यादा परफेक्ट बनते जाओगे। और आप एक बार मैं वो बता दूँ, ये चीज़ें आपको साइकोलॉजी पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों साइकोलॉजिकल चीज़ें अगर आप इन चीज़ों के अंदर प्रैक्टिस करते हो, अपने माइंडसेट को बनाने की कोशिश करते हो, तो ही दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो दोस्तों आप जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो, तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि मुझे कितना अपना टारगेट बुक करना है। दोस्तों टारगेट अगर आपका हिट होता है तो आप लोग अपना टारगेट बुक करोगे। ऐसे में आप लोग अपने ग्रीड पर भी कंट्रोल रख पाओगे। और अगर आप आपका स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर दूर है, या फिर आप लोग अपना स्टॉप लॉस लेना नहीं जानते, या फिर मार्केट के अंदर आपको लॉस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका मतलब दोस्तों आपको मार्केट से फ़ियर, यानी कि मार्केट में आपको ट्रेड करने से डर लगता है। जब मार्केट मोमेंटम करता है तब आप लोग डर की वज़ह से ट्रेड नहीं कर सकते, और जब मार्केट से मोमेंटम चला जाता है तब आप लोग एंट्री करते हो और आपका लॉस होता है। तो दोस्तों ग्रीन फ़ियर ऐसी चीज़ है जिसको आपको मार्केट के अंदर ध्यान में रखकर ट्रेड करना है, तब आप लोग अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। दोस्तों आपका मार्केट के अंदर जो लॉस होता है उसका तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों मोमेंटम। यानी कि दोस्तों आपको मोमेंटम को मार्केट के अंदर देखना पड़ेगा कि भी मार्केट का मोमेंटम क्या है। जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक ट्रेडर पैसा तभी कमा सकता है जब मार्केट के अंदर मोमेंटम हो। यानी कि दोस्तों अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं होगा तब आप लोग पैसा नहीं कमा पाओगे। और उस कंडीशन के अंदर सिर्फ एक ही आदमी पैसा कमाता है, जिसका नाम है दोस्तों ऑप्शन सेलर। यानी कि दोस्तों अगर आप ऑप्शन बायर और आपने कोई कॉल या फिर पुट बाय कर रखी है, तो दोस्तों आपने एक चीज का नाम सुना होगा, टाइम डीके, थीटा डीके। तो दोस्तों आप लोग अगर मार्केट में मोमेंटम चला जाता है, मार्केट में कोई मोमेंट नहीं होता, मार्केट अगर साइडवेज होता है और उस कंडीशन के अंदर आप लोग ट्रेड करते हो, तो दोस्तों आपका टाइम डीके होना स्टार्ट होता है और मोमेंटम वहां पर नहीं होता मार्केट के अंदर, आप लोगों का लॉस होता है। तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम में ही ट्रेड करना आना चाहिए। यानी कि दोस्तों मार्केट अगर किसी रेंज को ब्रेक करे, या फिर डाउन साइड का मोमेंटम आए, या फिर अप साइड का मोमेंटम आए, तभी दोस्तों आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग बिना मोमेंटम के ट्रेड करोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको लॉस ही होगा। दोस्तों उस कंडीशन के अंदर आपका पहले तो टाइम डिके स्टार्ट होगा, उसके बाद के अंदर आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आप लोग अगर ऑप्शन बाई करते हो, यानी कि आप लोग मार्केट के अंदर अगर कॉल बाय चलते हो, या फिर मार्केट के अंदर आप लोग पुट बाय करते हो, तो आप लोगों को मोमेंटम का ध्यान रखना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है तभी आप लोगों को ट्रेड करना है। कई बार क्या करता है कि मार्केट देखिए इस तरह की दोजी कैंडल्स बनाने लगता है, तो दोस्तों दोजी कैंडल के अंदर मार्केट एक ही जगह पर ट्रेड करता है और उस कंडीशन के अंदर आपको लॉस होने लगता है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर आपको मोमेंटम देखकर ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस होने का अगला रीजन जो मैं आपको बताऊं, उसका नाम है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि दोस्तों मार्केट के अंदर आप लोगों का रिस्क मैनेज नहीं है। यानी कि मार्केट में अगर मान लीजिए किसी ट्रेडर ने, मान लीजिए आपने अगर मार्केट के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, यानी कि 10,000 रुपए आपके खाते के अंदर, आपके डीमेट अकाउंट के अंदर अगर पड़े हैं, तो दोस्तों आप लोग क्या करते हो कि पूरे 10,000 से ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको अपने डीमेट अकाउंट के अंदर 1,00,000 रुपए पड़े तो आप लोग 1,00,000 से ट्रेड करोगे, और 10 लाख पड़े तो 10 लाख से ट्रेड करोगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उनके पास अधिकतर लोगों के पास छोटे
छोटे ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, तो हमारे पास ₹10,000 ₹5,000 से लेकर के ₹20,000 ₹1,00,000 तक कैपिटल होती है। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप लोगों को अपना पूरा पैसा मार्केट के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर किसी ट्रेडर के पास अगर ₹50,000 है, तो दोस्तों ₹50,000 मार्केट के अंदर नहीं लगाने हैं। 50,000 के आपको 5-5 हज़ार के या फिर 10-10 हज़ार के 5 टुकड़े करने हैं कि आप लोगों को 10-10 हज़ार के 5 पैकेट बनाने, 5 बंडल बनाने हैं और एक बार में आपको मार्केट के अंदर ₹10,000 लगाने हैं। अगर ये ₹10,000 मार्केट के अंदर आपके ज़ीरो होते हैं या फिर आपका लॉस होता है, तब दोस्तों आपके पास ₹40,000 और रहेंगे। उससे आप लोग मार्केट के अंदर 4, 5, 6 बार ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास कैपिटल से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास छोटा पैसा है 1-2 लोट के ट्रेड है तब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए हैं तो दोस्तों मार्केट के अंदर कभी भी पूरा पैसा नहीं लगाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग का ये पहला और लास्ट रूल है कि दोस्तों मार्केट के अंदर कभी भी पूरा पैसा नहीं लगाया जाता। आप लोगों में से अधिकतर ट्रेडर मुझे पता है 2 लोट से ट्रेड करते होंगे, कोई 3 लोट, कोई 4 लोट, कोई 5 लोट। तो दोस्तों मार्केट के अंदर आप लोग अगर बड़े पैसे से ट्रेड करते हो, ज़्यादा पैसे से ट्रेड करते हो तो दोस्तों पैसा अधिकतर मामलों में लॉस हो जाता है और फिर उस लॉस को कभी कवर नहीं किया जा सकता है। मार्केट के अंदर उस लॉस को कवर करने आओगे तो और भी बड़ा लॉस करवा के जाओगे। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जो आपको अगर अपने ट्रेडिंग के अंदर आप लोग देखेंगे कि मैं कितने लोट से ट्रेड कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे समझ में आ पाएगी। और मैंने जो तरीका बताया कि आप लोग अपने कैपिटल को डिवाइड कीजिए कि मुझे कितना पैसा मार्केट के अंदर लगाना, पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना, एक लोट से ट्रेड करना। तो दोस्तों ये चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर के अंदर आती है। अगर आप लोगों ने मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स की वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों जाके देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा मैं और भी नई वीडियो आपके लिए डाल दूँगा। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मोमेंटम, ग्रीड, फियर, ओवर ट्रेडिंग सारे कवर दोस्तों मैं सारे टॉपिक में अपनी वीडियोज़ के अंदर कवर करता रहता हूँ और आगे भी कवर करता रहूँगा। इसी बात आगे भी कवर करता रहूँगा। तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं साइकोलॉजी लेवल पर चल के भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन ही सब कुछ नहीं है, ना ही मार्केट के अंदर कोई इंडिकेटर सब कुछ है, ना ही मार्केट के अंदर कोई और फैक्टर सबसे मजबूत है। सबसे अगर जो इफेक्टिव चीज़ है वो दोस्तों साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें मार्केट के अंदर काम करती है, तभी आप लोग पैसा बना पाते हो। वरना दोस्तों आप लोग कितना ही अच्छा सेटअप बना लो, कितना ही अच्छा अपना कितना ही बड़ा आप कैपिटल लगा लो, आप लोग मार्केट के अंदर अपना पैसा ज़ीरो कर दोगे। ये मुझे कन्फर्म विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोग अपना पैसा ज़ीरो करके मानोगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते हो। दोस्तों अगर इन चीज़ों का आप फॉलो करते हो, अपने ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो आज से ही अपने ट्रेडिंग के अंदर, तो दोस्तों मैं गारंटी से कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ अगर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिला, तो दोस्तों डेफिनिटली आप लोग ये कहोगे कि हाँ, मैं मार्केट के अंदर कुछ प्रॉफिट करना स्टार्ट हो, क्योंकि दोस्तों आपको ओवर ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी, ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल करना पड़ेगा, मोमेंटम में ही ट्रेड करना पड़ेगा, साइडवेज मोमेंटम को बंद करना पड़ेगा और मार्केट में आप लोगों को अपना रिस्क मैनेजमेंट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप लोग मार्केट के अंदर पैसा बना पाओगे। और पांचवी चीज की बात करूँ दोस्तों, मार्केट के अंदर जो आपका लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन है, वो चीज का नाम है दोस्तों साइकोलॉजी। ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं जितना बोले जाऊं उतना कम है दोस्तों। ये चीजें आपको अगर मतलब पांचों टॉपिक के अंदर कुछ नहीं दोस्तों, ये चारों चीजें ही मिलकर के साइकोलॉजी बनती है। यानी दोस्तों अगर आप पांचों टॉपिक की बात करूँ तो ये चारों चीजों के अगर आप ऐड कर दोगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इन चारों चीजों को आप अगर मिला देते हो तो दोस्तों निकल कर आती है मार्केट के अंदर साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी आपके पास बिल्ड होगी अगर आप लोग कंटिन्यू अपने ओवर ट्रेडिंग को कम करोगे, ग्रीन एंड फियर को कंट्रोल रखोगे, मोमेंटम में ट्रेड करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट के मनी मैनेजमेंट के साथ में स्टॉप लॉस लगा करके अगर ट्रेड करोगे, तब दोस्तों आप लोग साइकोलॉजिकल वाले ट्रेडर बन जाओगे और आप लोग मार्केट के अंदर प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।